वो खवातीन के साथ जो कुछ भी हुआ तो उन्हें इंसाफ कैसे मिल सकता है जब मरियम नवाज जो रिश्तेदार है उन लोगों की जिन्होंने ये जुल्म किया वो वज़ीर आला के ओहदे पे बैठी रहेगी। और इससे पहले वो इसी केस को लेकर झूठ बोल भी चुकी हैं और झूठ सुन भी चुकी है और झूठ को जायज़ भी करार दे चुकी है, यानी उसके ऊपर उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं दिया। फिर जो डीआईजी और एसएसपी यहाँ पे लाहौर में मौजूद हैं, उनकी नौकरी के ऊपर मौजूदगी में इंसाफ कैसे होगा, एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि शवाहिद इकट्ठे ही नहीं किए गए। खवातीन को तो इन्होंने रातों रात निकाल दिया, जनाब फटाफट पाकिस्तान से बाहर इनको निकालो। खवातीन चली गई, सबूत इन्होंने इकट्ठे नहीं किए, मेडिकल का कोई अता पता नहीं है, फोरेंसिक का कोई अता पता नहीं है, इनके मोबाइल फोन से जो वीडियोस निकली उनका कोई अता पता नहीं है, इनकी जियो फेंसिंग का कोई अता पता नहीं है। तो पुलिस इस केस के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ मट्टी डालने की कोशिश की जा रही है कि मामला दब जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पुलिस 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर कर देती है रेपिस्ट लोगों का या उनके नेफे में पिस्तौल चल जाते हैं, वो पुलिस इतने सारे दिन गुजरने के बावजूद अभी तक ये नहीं बता पाई कि बॉस कौन है और बॉस किधर है। अब पता चल रहा है कि एक नया बॉस पैदा किया जा रहा है और एक नया ऐसा बॉस पैदा किया जा रहा है जो ये क्लेम करेगा कि वही बॉस है और उसको लाकर सामने पेश कर दिया जाएगा। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, खवातीन ने यह भी कहा है कि वहां एक आदमी बड़ी शानदार अंग्रेजी बोलता था और बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलता था, तो ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसे बॉस बनाया जाए और बॉस बनने के लिए उसे कबूल भी करना होगा कि जनाब मैं बॉस हूं। फिर बॉस ने जो जो हरकतें की हैं वो भी उसके ऊपर डाली जाएंगी, लेकिन क्योंकि सबूत नहीं है तो बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि चंद दिनों की बात है, थोड़े दिनों में ये लड़के जो है इनको जुडिशल कर दिया जाएगा और उसके बाद इनको वहां से जमानतें मिल जाएंगी और फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। फिर आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि इस केस का क्या बना। ये केस जिंदा तभी रह सकता है जब पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पे बात करता रहे, इसके ऊपर रोला डालता रहे और इसमें इंसाफ करके दिखाया जाए। अदरवाइज पाकिस्तान में जिसको भी ये पकड़ते हैं उसके साथ जो मर्जी कर देते हैं, ये कह देते हैं बुरा आदमी था हमने मार दिया। 5 भाई, यानी वो भाई और बहनोई वो इकट्ठे ही थे, वो 5 बंदे इन्होंने एक ही करके मार दिए और एक ही रात में मार दिए और अलग अलग शहरों में मार दिए और एक ही शादी से सारे उठाए थे। मावराए अदालत कत्लों का रिकॉर्ड कायम किया है। आफ्ताब बाजुआ साहब केस लड़ रहे हैं वो वाला, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां 2 नंबर तरीके से सीसीडी ने बंदे मारे हैं। बंदा मार एक पूरी, जैसे मच्छर मारते हैं ऐसे तो ये बंदा मार देते हैं। बंदा मार पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। रात को 12 बजे अदालत लगती है, फैसला होता है कि ये बंदे फड़का दो, वो बंदे फड़का दिए जाते हैं। ये बंदे जख्मी कर दो, वो बंदे जख्मी कर दिए जाते हैं। फलां बंदे के नेफे में पिस्तौल चला दो, उस बंदे के नेफे में ऑटोमेटिकली पिस्तौल चल जाता है। मजाक बनाया हुआ है कानून को और इंसाफ को इन लोगों ने। इन्हें आइडिया ही नहीं कि जो ये कर रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। नाज़रीन, मरियम नवाज ने ऐसे में एक स्टेटमेंट दिया। मरियम नवाज ने कहा कि अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं हैं तो मैं बतौर वज़ीर आला नाकाम और नामुराद हूँ, मेरी जिम्मेदारी है और उसका मुझे अंदाज़ा है। अब ये नाज़रीन जाली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्टेटमेंट है कि अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं हैं, और इधर तो गैर मुल्की खवातीन आपके अपने रिश्तेदारों से महफूज नहीं है। आपके रिश्तेदार गैर मुल्की खवातीन को बुलाकर धोखे से उनका रेप करते फिरते हैं, उनके साथ टॉर्चर करते फिरते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाले दिनों में बड़े ढिले मुंह के साथ ये आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के और बाकी लोगों के मुंह से सुनेंगे और ये लोग कहेंगे कि ये खवातीन तो कॉल गर्ल्स थी, ये तो जनाब इस तरह की खवातीन थी। इनके करैक्टर के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा आने वाले दिनों में, आप देख लीजिएगा। ये सारा कुछ करेंगे सिर्फ खवातीन तक पहुंच के उनके साथ डील वील ये पक्की कर लें, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि इसके बगैर इनका गुजारा नहीं है। लेकिन अब इनको लेने के देने पड़ गए हैं, यानी जो पैसा ये खवातीन से निकलवाना चाहते थे, मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा शायद इनका अपना निकल जाएगा। मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन सूरत हाल तो यही लग रही है। और ये मरियम नवाज किस मुंह से कह सकती है कि लोग अपने घर में महफूज नहीं है तो मैं नाकाम और नामुराद हूं? तो फिर आप सबसे ज़्यादा नाकाम है और सबसे ज़्यादा नामुराद है। उसकी वजह क्या है? चादर और चार दीवारी का जितना तकद्दुस पामाल मरियम नवाज के दौर में हुआ और आसिम मुनीर के जो अजीज़ हैं मोहसिन नकवी उनके दौर में हुआ, उतना तो किसी दौर में भी नहीं हुआ। पंजाब में चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल मोहसिन नकवी ने और मरियम नवाज ने करवा छोड़ा है, उसका पाकिस्तान की तारीख में कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं मिलता। जो तबाही इन्होंने फेरी है, लोगों के बेडरूम तक ये घुस गए, लोगों के घरों के कैमरे तोड़ दिए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, उनके मोटरसाइकिल तोड़ दिए, उनके टीवी, फ्रिज, उनके घर का फर्नीचर, खिड़कियां, बहुत नुकसान किया लोगों का इन्होंने। हत्ता कि जो वॉश बेसन होता है या कमोड होते हैं उनको भी तोड़ देते हैं डंडे मार मार के पागलों की तरह।
ऐसा लगता है याजूज माजूज ने हमला कर दिया था वहां पे जहां पे इनके लोग जाते हैं। लोग वाकई अपने घरों में महफूज नहीं है। इन्होंने चादर और चार दीवारी का बदतरीन तकद्दुस पामाल किया है। तो वाकई आईना इनको देखना चाहिए और रोज़ाना अपने आप को कहना चाहिए कि आप नामुराद भी हैं और नाकाम भी हैं। वो ख़वातीन के साथ जो कुछ भी हुआ तो उन्हें इंसाफ कैसे मिल सकता है जब मरियम नवाज जो रिश्तेदार है उन लोगों की जिन्होंने ये जुल्म किया वो वज़ीर आला के ओहदे पे बैठी रहेगी। और इससे पहले वो इसी केस को लेकर झूठ बोल भी चुकी हैं और झूठ सुन भी चुकी है और झूठ को जायज़ भी करार दे चुकी हैं, यानी उसके ऊपर उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं दिया। फिर जो डीआईजी और एसएसपी यहाँ पे लाहौर में मौजूद हैं, उनकी नौकरी के ऊपर मौजूदगी में इंसाफ कैसे होगा? एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि शवाहिद इकट्ठे ही नहीं किए गए। खवातीन को तो इन्होंने रातों रात निकाल दिया, जनाब फटाफट पाकिस्तान से बाहर इनको निकालो। खवातीन चली गई, सबूत इन्होंने इकट्ठे नहीं किए, मेडिकल का कोई अता पता नहीं है, फोरेंसिक का कोई अता पता नहीं है, इनके मोबाइल फोन से जो वीडियोस निकली उनका कोई अता पता नहीं है, इनकी जियो फेंसिंग का कोई अता पता नहीं है। तो पुलिस इस केस के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ मट्टी डालने की कोशिश की जा रही है कि मामला दब जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पुलिस 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर कर देती है रेपिस्ट लोगों का या उनके नेफे में पिस्तौल चल जाते हैं, वो पुलिस इतने सारे दिन गुजरने के बावजूद अभी तक ये नहीं बता पाई कि बॉस कौन है और बॉस किधर है। अब पता चल रहा है कि एक नया बॉस पैदा किया जा रहा है और एक नया ऐसा बॉस पैदा किया जा रहा है जो ये क्लेम करेगा कि वही बॉस है और उसको लाकर सामने पेश कर दिया जाएगा। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, खवातीन ने यह भी कहा है कि वहां एक आदमी बड़ी शानदार अंग्रेजी बोलता था और बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलता था। तो ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसे बॉस बनाया जाए और बॉस बनने के लिए उसे कबूल भी करना होगा कि जनाब मैं बॉस हूं। फिर बॉस ने जो जो हरकतें की हैं वो भी उसके ऊपर डाली जाएंगी, लेकिन क्योंकि सबूत नहीं है तो बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि चंद दिनों की बात है, थोड़े दिनों में ये लड़के जो है इनको जुडिशियल कर दिया जाएगा और उसके बाद इनको वहाँ से ज़मानतें मिल जाएंगी और फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। फिर आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि इस केस का क्या बना। ये केस जिंदा तभी रह सकता है जब पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पर बात करता रहे, इसके ऊपर रोला डालता रहे और इसमें इंसाफ करके दिखाया जाए। अदरवाइज पाकिस्तान में जिसको भी ये पकड़ते हैं उसके साथ जो मर्जी कर देते हैं। ये कह देते हैं बुरा आदमी था, हमने मार दिया। 5 भाई, यानी वो भाई और बहनोई वो इकट्ठे ही थे, वो 5 बंदे इन्होंने एक ही करके मार दिए और एक ही रात में मार दिए और अलग अलग शहरों में मार दिए और एक ही शादी से सारे उठाए थे। मावराए अदालत कत्लों का रिकॉर्ड कायम किया। आफ्ताब बाजुआ साहब केस लड़ रहे हैं वो वाला, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां 2 नंबर तरीके से सीसीडी ने बंदे मारे हैं। बंदा मार एक पूरी, जैसे मच्छर मारते हैं ऐसे तो ये बंदा मार देते हैं। बंदा मार पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। रात को 12 बजे अदालत लगती है, फैसला होता है कि ये बंदे फड़का दो, वो बंदे फड़का दिए जाते हैं। ये बंदे जख्मी कर दो, वो बंदे जख्मी कर दिए जाते हैं। फलां बंदे के नेफे में पिस्तौल चला दो, उस बंदे के नेफे में ऑटोमेटिकली पिस्तौल चल जाता है। मजाक बनाया हुआ है कानून को और इंसाफ को इन लोगों ने। इन्हें आइडिया ही नहीं कि जो ये कर रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा।